नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल में। यह चैनल स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को गाइड करने के लिए बनाई गई है। हम पहले तो ये जानेंगे सोलमेट जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और कार्मिक जर्नी क्या है। संक्षिप्त में हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्पेशली सोलमेट जर्नी क्या है। सोलमेट जर्नी यानी ऐसे सोल्स का ग्रुप जो एक दूसरे को अनुकूलताएं देता हो। आप महसूस करेंगे आपके आसपास जितने भी लोग होंगे सबसे आपको एक जैसा अनुभव नहीं होता है। किसी से आपको प्रेम का अनुभव होता है, किसी से आपको कंप्लीशन की फीलिंग आती है, या कोई सोल्स या कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में हमेशा आपको सपोर्टिव रहते हैं। और कई रिलेशंस ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी कार्मिक डीलिंग होती है, उनसे कर्मों के लेन देन भी होती है और उनके साथ के अनुभव कहीं ना कहीं पे आपको कोई लेसन देते हैं या फिर आपको भुगतान के रूप में आते हैं, सफरिंग के रूप में आते हैं। तो सोलमेट रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे आप इंडिया से हैं, इंडिया में बहुत से लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। यहाँ से आप कनाडा जाते हैं, कनाडा में आप अपना जीवन शुरू करते हैं। कनाडा में बहुत कैनेडियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आपके नेबर्स, आपके कोवर्कर्स, साथ में आपके काम करने वाले लोग, वहीं के आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कैनेडियंस हैं। लेकिन इंडिया से कोई अगर कनाडा आता है और अचानक आपको रास्ते में मिल जाता है और वह इंडियन लैंग्वेज में बात करता है या हिंदी में या गुजराती में, जो आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें अगर वो बात करता है तो आपका ध्यान सीधा उसकी तरफ जाएगा। उससे आपको फेमिलियर एक्सपीरियंस होगा, उससे आपको महसूस होगा ये अपने देश से, अपने प्रांत से, अपने ही स्थान से आया हुआ है। तो बाकी के लोगों के साथ में सामने आपको इस व्यक्ति से थोड़ा सा फेमिलियर ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा, क्योंकि भले यह बंदा आपको जानता हो या ना जानता हो, आपको पहचानता भी नहीं होगा, शायद आप ही के गांव शहर से नहीं होगा, फिर भी इंडियन होने के नाते आप ही के देश का व्यक्ति आपको दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में भी अपना सा लगेगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो वह आपके लिए खड़ा हो जाएगा, बिकॉज आप दोनों भाईचारे की भावना से जुड़े हुए हैं, दोनों के अंदर एक भाईचारा है। तो इस उदाहरण से हम समझेंगे कि सोलमेट क्या है। जब हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं तो हम किसी एक ग्रह से या किसी एक स्टार से या किसी भी एक प्लैनेट से हम हमारा इवोल्यूशन जब करते हैं, पृथ्वी पे जीव सृष्टि में आते हैं, तो हमारे ही साथ बहुत से सोल्स भी इवोल्यूट होते हैं किसी न किसी रूप में। उसी सोल ग्रुप का कोई जीव हमारे आसपास होता है और उससे हमें फेमिलियर यानी कि भाईचारे की भावना महसूस होती है। वह सोल कॉन्शियस लेवल पे नहीं जानता है कि आप कौन है, वह कौन है, अनजाने होने के बावजूद भी उससे क्यों अपना सा लग रहा है, वह क्यों आपको सपोर्ट कर रहा है या आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों के ऋणानुबंध जो है, कनेक्शन जो है, वह आपको सुकून देने वाला है। तो इससे हम सोलमेट कहेंगे। सोलमेट एक ही होता है ऐसा नहीं है, सोलमेट बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है कि अपने माँ बाप में से भी कोई एक व्यक्ति सोलमेट हो सकता है, अपने भाई और बहनों में से भी कोई एक व्यक्ति सोलमेट हो सकता है, अपने दोस्तों में से भी कोई सोलमेट हो सकता है, या फिर अपने गुरुज भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं। यानी एक लाइफ में हमारे 10 सोलमेट भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी सोलमेट इंटीमेट पार्टनर ही होता है, सोलमेट किसी भी रूप में होता है, लेकिन सोलमेट मतलब किसी एक ही सोल ग्रुप का पर्सन, जहां पे आप भी उसी ग्रुप से हो, वह भी वही ग्रुप से हैं। और जिन जिन से आपको सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, यह सारे सोल उसी ग्रुप से आए हुए हैं। सो सब में भाईचारे की भावना है, चाहे यह सोल एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, पहचानते हो या ना पहचानते हो, फिर भी उनके लिए हमारी पॉजिटिव
फीलिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। यह सोल्स एक दूसरे को हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। कई सोल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली पृथ्वी पर के कुछ सोल्स को हेल्प करने यहाँ पर जन्म लेते हैं, तो इन्हें भी हम सोलमेट्स कहेंगे। और इनका कर्तव्य ही यही होता है कि आपको समय समय पर मदद पहुंचानी। ये यूनिवर्सल प्लान्स में होता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए यह कार्य करती हैं। जब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है, या किसी भी प्रकार की सिचुएशंस में आपको जब सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, आप ही के सोलमेट्स इस पृथ्वी पर इनकारनेट हुए होते हैं जो आपको मदद पहुंचाते हैं। तो यह भी सोलमेट थियरी अगर हम समझेंगे तो जिन जिन से हमें भाईचारे की भावना महसूस होती है, जिन जिन से हमें अपनापन महसूस होता है, जिनसे हमें कभी भी लड़ने झगड़ने की या डरने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, उसे मित्रों सोलमेट कह सकते हैं। यह सोलमेट हमेशा हमारे इवोल्यूशन में हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। सोलमेट थ्योरी को और विस्तार से जानेंगे, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें और भी सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सोलमेट इंटीमेट पार्टनर हो सकते हैं या ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीमेट पार्टनर्स ही होंगे। कई जन्मों में हस्बैंड वाइफ के तौर पे आपने अच्छे अनुभव लिए हैं, प्रेम भरे अनुभव लिए हैं, तो हो सकता है आपके सोलमेट इस लाइफ में आप ही के पार्टनर के रूप में आए हों, जिनसे आपको सुकून, प्रेम, शांति का अनुभव हो रहा। सोलमेट को और विस्तार से जानेंगे। अब हम जानेंगे ये कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या है। जगत के बहुत बड़े हिस्से में अगर देखेंगे तो सारे संबंध महद अंश कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जिनसे हमारा लेन देन का अनुभव है, जिनसे हमें हो सकता है नेगेटिव वे में भी एक्सपीरियंस मिलते हो सकता है पॉजिटिव वे में भी एक्सपीरियंसेस मिलते हो। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वह भी हमें इवोल्यूशन में हेल्पफुल होती है, लेकिन ये कार्मिक पैटर्न्स होती हैं। इसमें लेन देन का व्यवहार होता है। इसमें जो कार्मिक साइकिल्स होती है उसमें हमेशा किसी एक लाइफ में कोई कर्म करता है, दूसरी लाइफ में दूसरे की बारी आती है। यानी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप्स जो है इसमें पेन, एंगर, ग्रीफ, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, अटैचमेंट, फियर ऑफ लॉस, ये सारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। मित्रों, ज़्यादातर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मोस्टली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स कार्मिक होते हैं, और अपनी सबसे नज़दीकी फाइल, हिसाब किताब की जो नज़दीकी फाइल है, कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो हमारे सबसे पहले माँ बाप के साथ होते हैं, दूसरे हमारे पार्टनर के साथ होते हैं। यानी मोस्टली हस्बैंड और वाइफ की फाइल ऑलमोस्ट, इसे टैग नहीं लगाया जाए लेकिन समझने जाएंगे तो ये कार्मिक है। और कार्मिक रिलेशनशिप आपको हमेशा एक दूसरे से अटैच रखेगा, चाहे वो अतिशय प्रेम के रूप में हो, चाहे वह अतिशय घृणा के रूप में हो, चाहे वह अटैचमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वह एक्सपेक्टेशंस के फॉर्म में हो, चाहे वह फियर, एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ये कार्मिक्स जो होते हैं हर प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जन्म से लेकर माँ बाप, भाई बहन, परिवार, परिस्थितियाँ, समाज, या अपने मित्रों, अपने टीचर्स, स्कूलिंग टाइम में, हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जब आपको लेन देन के अनुभव हो, हिसाब किताब महसूस हो, तो समझिएगा यहाँ पे लेन देन आपका बैलेंस हो रहा है, यानी कार्मिक अकाउंट्स आपके बैलेंस हो रहा है। यह रिलेशनशिप आपकी कार्मिक है। एक और वीडियो स्पेशल बनाएंगे जो हम पर्टिकुलर कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, जिसमें स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कार्मिक रिलेशनशिप्स हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अब तीसरा विषय हम लेते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। मित्रों, यह आज के समय में सबसे ज़्यादा चर्चित ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। सोलमेट रिलेशनशिप हम सब जानते हैं, सोलमेट थ्योरी हम सब जानते हैं।
हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा सोलमेट हो, हमारा पार्टनर हमारा सोल फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम्स हो। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हर कोई नहीं जानता है। जो जो जानते हैं वह एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप जो भी हो, हमारे संबंध जो भी हो, या हम आगे जिन भी पार्टनर से जुड़े वह हमारे या तो सोलमेट हो या तो ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम को समझने के लिए हम यह समझेंगे कि जब ब्रह्मांड से एक फ्लेम अलग होती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, और ट्विन फ्लेम हर एक व्यक्ति होता है, लेकिन वह अपनी जर्नी कंप्लीट करते करते ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करता है। जब तक वह सोल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर एंटर नहीं करता है तब तक वह ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम हर एक सोल होता है। जब ब्रह्मांड से ऊर्जा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए निकलती है, वहां पे उस फ्लेम के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, और वही दो पार्ट्स अलग अलग शरीर लेकर पृथ्वी के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को लेते लेते आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूट होते हैं। कई लाइफ में वह स्पार्क, वह जो फ्लेम्स हैं, वो इकट्ठी रीयूनाइट भी होती है और सेपरेट भी होती है। इनका इंटेंशन जो होता है वह अपनी जर्नी को शुरू करने के बाद पूरी साइकिल को कंप्लीट करके जब ब्रह्मांड में वापस विलीन होता है या यात्रा को अंतिम स्थिति में आना होता है, यात्रा कंप्लीट करनी होती है, उस समय पे इन ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे से सामना होता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग वर्क करती है। कुदरत की इच्छा से कितनी एग्जाम्स आपने पास करी है, कितने इवोल्यूशन के स्टेजेस से आप गुजरे हैं, किस लेवल पर आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है, आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स चूज करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जाने के योग्य है या नहीं। और जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए, यह जो विषय है उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। ऊपर ऊपर से अगर इसके सिम्टम्स हम नहीं समझा पाएंगे, ना आप समझ पाओगे। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप समझे तो जिसे युगल कहेंगे हिंदी में, संस्कृत में, या जैसे जैनिज्म में भी युगल शब्द का उपयोग किया गया है। युगल को आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में भी अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो राधा कृष्ण, और देखेंगे राम और सीता, और भी बहुत सारे युगल हैं, शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं वह शिव और शक्ति का स्वरूप है। यानी ब्रह्मांड में से जब ऊर्जा विलीन होती है, पृथ्वी पर इवोल्यूट होने के लिए आगे बढ़ती है, जब उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा फेमिनाइन साइड होता है यानी शक्ति स्वरूप होता है, और वही उसी का दूसरा पार्ट जो होता है, हाफ पोर्शन, वह मस्कुलाइन होता है। यानी शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री। यहाँ पे पुरुष और स्त्री का मतलब स्त्री शरीर या पुरुष शरीर से नहीं है, शक्ति से है। यानी शिव और शक्ति का वर्णन अगर हम करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में करेंगे। हम सभी के अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनकी लेफ्ट बॉडी फेमिनाइन साइड है और राइट बॉडी मस्कुलाइन साइड है। भगवान शिव ने जो शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो धारण किया था, वह भी शायद इसी का रिप्रेजेंटेशन था। मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपना यह स्वरूप जो ट्विन फ्लेम्स को रिप्रेजेंट करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर हाफ पोर्शन फेमिनाइन है, हाफ पोर्शन मस्कुलाइन है। मित्रों, आपने ईश्वर को देखा होगा, ईश्वर की तस्वीरों को देखा होगा, उनकी प्रतिमाओं को देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा सारे ईश्वर पुरुष शरीर में है, फिर भी उनके चेहरे पे स्त्री जैसी नजाकत है, उनकी आंखों में स्त्री जैसी करुणा है। जब तक वह इस अवस्था को बैलेंस नहीं करेंगे, यानी कि अपने ही अंदर हाफ फेमिनाइन हाफ मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, पुरुष होते हुए भी वह अपने आधे पोर्शन यानी कि स्त्री शक्ति को अपने अंदर स्थित नहीं करेंगे, जब तक उनके हाव भाव, जब तक उनकी विचारधाराएं, जब तक उनके हृदय की स्थिति डिवाइन फेमिनाइन को ग्रहण नहीं करेगी, वह परमात्मा नहीं कहलाएंगे। सारे
शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। हमारे पुराणों में, हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज को दिखाया गया है। क्यों हर एक देवियों को अपने शांत प्रेम भरे स्वरूप में भी दिखाया गया है जो माँ की एनर्जी है, और उनको ही रौद्र स्वरूप में भी दिखाया गया है जो मस्कुलाइन एनर्जी है। इनके ये दो स्वरूप दिखाने का रीजन क्या है मित्रों? या फेमिनाइन या मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस फॉर्म में है। पुरुष यानी आत्मा और स्त्री यानी प्रकृति। यह प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन यानी एक संपूर्ण व्यक्तित्व, चाहे वह फेमिनाइन हो, चाहे वह स्त्री शरीर हो, चाहे वह पुरुष शरीर हो, लेकिन इन दोनों का सम्मिलन यानी एक पूर्ण आत्मा, पूर्ण शरीर। जब तक हम मस्कुलाइन एनर्जी में हैं हम अधूरे हैं और हमारी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। मोक्ष की यात्रा भी अगर हम करना चाहते हैं तो संसार त्याग देने से कुछ नहीं होता है, सन्यासी बन जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे अंदर हमने इन श्रेण गुणों को नहीं अपनाया, जब तक हमारे अंदर, अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्रीण प्रकृति को अपनाना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको पुरुष की प्रकृति को आपके अंदर बैलेंस करना पड़ेगा। जब इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस हो जाएगा मुक्ति के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। सो धन्यवाद मित्रों। आज के वीडियो में मैंने आपको सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाया है। अगले वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सोलमेट रिलेशनशिप क्या है या कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इन सारे विषयों का नॉलेज दूंगी। पर्टिकुलर हमारा जो इंटेंशन है वह लोगों को, ट्विन फ्लेम्स को अपनी जर्नी में हेल्प करना है। किस तरीके से ट्विन फ्लेम्स अपनी कार्मिक पैटर्न्स को डील करें, उनको हील करें, कार्मिक रिलेशनशिप से मुक्ति पाए और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ पाए, यह है। और यह इंटेंशन उनको हेल्प करने का है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का है। हमेशा एसेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, डिवाइन और यूनिवर्सल टाइम, यह सब कुछ हमें गाइड करता है। किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के जरिए वह अपना नॉलेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचाता है जो अपना सफर तय कर रहा है। सो ऑल डिवाइन सोल्स, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हर एक वीडियो में आपकी और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी रिलेशनशिप्स के बारे में, और आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम कर पाएंगे। धन्यवाद।